आपको मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, कोई नहीं कराता यूट्यूब में इतने क्वेश्चन। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट के सारे सारे क्वेश्चन कराए हैं। सभी को गुड इवनिंग। जोश और जुनून के साथ दोस्तों आज शुरुआत करेंगे हम लोग टीवीएम के बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ, बेहतरीन ट्रिक की तरफ। ठीक है, देखो बेटा मैं एक बात कहना चाहता हूं। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर कितनी क्लासेस आप इस टॉपिक में और लोगे। बेटा मैं बिल्कुल डिटेल में करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। आपको मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, कोई नहीं कराता यूट्यूब में इतने क्वेश्चन। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट के सारे सारे क्वेश्चन कराए हैं। बुक के क्वेश्चंस करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूं, आरटीपी एमटीवी सब करा रहा हूं। इसलिए बेटा टाइम लग रहा है टीवीएम के अंदर। देखिए दो ही चैप्टर है मैथ्स में जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक टीवीएम, क्योंकि मैं डिटेल में, वैसे तो टीवीएम में 2 घंटे में खत्म कर दूंगा, सारे एक एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत सी जगह कहते हैं 3 घंटे में पूरा टीवीएम। अरे भाई साहब सारे कॉन्सेप्ट के साथ, नॉलेज के साथ कराने में टाइम लगेगा। मैं आपको फास्ट ट्रैक मोड में नहीं करा रहा। ये जो बैच चला रहा हूं एमडब्ल्यूएफ में, इसमें डिटेल में करा रहा हूं। हाँ जो टीटीएस में वार बैच चलेगा उसमें थोड़ा सा स्पीड होगी, लेकिन इतनी स्पीड नहीं होगी। लेकिन टीवीएम, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन, ये जो मेन चैप्टर है इनको मैं डिटेल में अच्छे से कराऊंगा, आराम से कराऊंगा। तो इसमें चिंता ना करें बेटा, बस मुझ पर विश्वास करके इसको पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा। आज का सबसे अगला टॉपिक है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही टॉपिक है, जिसमें चलता है डेप्रीशिएशन। सर डेप्रीशिएशन क्या होता है? आप सबको पता है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा है कि डेप्रीशिएशन का मतलब है किसी भी एसिड्स की वैल्यू में रिडक्शन होना, उसकी वैल्यू में कमी हो जाना डेप्रीशिएशन कहलाता है। हमारे में डेप निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं अकाउंट्स के अंदर, लेकिन मैथ्स के अंदर केवल एक ही मेथड है, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप कैलकुलेट करना पड़ेगा या मशीनरी की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? डेप्रीशिएशन रेफर्स टू द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसिड्स। किसी भी वैल्यू में एसिड्स में कमी होना डेप्रीशिएशन कहलाता है। अगर आईसीआई के फॉर्मूले की बात करें तो आईसीआई कहता है कि भाई डेप्रीशिएशन निकालने के लिए आपको लिखना पड़ता है 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू बढ़ती है इसलिए 1 प्लस होता है, इसमें वैल्यू घटती है तो ये होता है। लेकिन बेटा यहां इसका यूज आपको नहीं करना, आपको एक कैलकुलेटर ट्रिक यूज करना है। क्या ट्रिक डेप्रीशिएशन की? 1 माइनस R%, 1 माइनस R% इंटू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इक्वल टू होता है स्क्रैप वैल्यू। ये देखिए मैंने यहां पे लिखी हुई है साफ साफ से सुंदर सी राइटिंग में, 1 माइनस R% इंटू बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। अब इक्वल टू का जो साइन है वो कितनी बार आप प्रेस करोगे? तो इक्वल टू का जो साइन है बेटा, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, 4 साल, 5 साल, 6 साल, उतनी बार आप इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा इजली तरीके से, बहुत इजी तरीके से। 1 माइनस R% इंटू बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। अब इक्वल टू का जो बटन है बेटा, जो बटन है आपको वो इक्वल टू, कैलकुलेटर में जो इक्वल टू का बटन है वो नंबर ऑफ ईयर्स जितनी बार होंगे उतनी बार आप इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला अपनी बुक में आपने लिख लिया होगा, शॉर्टकट ट्रिक, ये रही कैलकुलेटर ट्रिक और ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला भी है, उससे भी कर सकते हैं, ट्रिक भी है, लेकिन आप ट्रिक यूज करेंगे तो आसानी रहेगी। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो चलिए 1 मिनट में बहुत कर दिया, 30 सेकंड में। तो चलिए हम करते हैं। अब देखो क्या होता है, वो जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाएगा वो इसका एक क्वेश्चन करा देगा, आगे बढ़ जाएगा। बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट करा दिया। अरे बेटा एक क्वेश्चन से अगर परफेक्ट हो जाए तो बात ही क्या थी। मैं आपके कई क्वेश्चन कराऊंगा आपको इसके, जब तक आप परफेक्ट नहीं कराता हूं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 56 क्वेश्चन नंबर है। द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स। एक मशीन 10 साल चलेगी। कॉस्ट कितनी है उसकी? 10,000 है। रेट और डेप्रीशिएशन उस पर 10% का डेप लग रहा है। तो बताइए उसकी स्क्रैप वैल्यू बताइए 10 साल के बाद, कि 10 साल के बाद वो मशीन कितने की बचेगी। तो हमारी ट्रिक क्या थी बेटा? 1 माइनस R%, R कितना है? 10%। तो कैलकुलेटर में लिखिए 1 माइनस 10, फिर परसेंटेज का बटन दबाइए और इनटू बुक वैल्यू कितनी है? 10,000।
अब इक्वल टू का बटन कितने साल है? 10 बार। इक्वल टू का बटन आप 10 बार दबाइए, आपका आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। सारे बच्चे क्या था? 1 माइनस 10% इंटू 10,000 इक्वल टू कितनी बार? 10 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आ रहा है मेरा 3486.78। ये मेरा आंसर आ रहा है। क्या आप सभी का ये आंसर आ गया बेटा? अगर आप सभी का ये आंसर आ गया तो बताइए। ठीक है बेटा, स्क्रैप वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ये 1 माइनस R% इंटू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है? 10,000। अब इक्वल टू का बटन 10 बार दबाएंगे तो पता चल जाएगा कि 10 साल के बाद मशीन की वैल्यू कितनी बची। स्क्रैप वैल्यू मतलब मशीन की बुक वैल्यू कितनी बची लास्ट में 10 साल के बाद। क्या आपको ये लिखा हुआ समझ में आ गया ट्रिक बेटा? अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन कराते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है? ना आने वाली तो कोई बात ही नहीं है, खूब प्रैक्टिस कराऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन 56 हो गया। 56 हो गया। अब यहां पे देखिए, ये देखिए 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नवंबर 2019 में आया था। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्कूटर इज 10,000। 10,000 का एक स्कूटर है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 7 ईयर्स। इसकी वैल्यू 7 साल के बाद बताइए। इफ द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज 10%। अगर डेप का रेट 10% है तो 7 साल के बाद इस स्कूटर की बुक वैल्यू बताइए। तो आपकी ट्रिक क्या थी? 1 माइनस R%। आर कितना है? 10% इंटू बुक वैल्यू। कितने का स्कूटर है? 10,000 का। अब इक्वल टू का जो बटन है आपका बेटा वो 7 टाइम्स 7 बार प्रेस कीजिए और मुझे आंसर निकाल के बताइए फटाफट सारे बच्चे। 1 माइनस कितना है? 10% इंटू 10,000 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है 4782.96। क्या आप सभी का ये आंसर आया बेटा? ये डेप्रीशिएशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है और डेप्रीशिएशन की बहुत ही आसान सी वैल्यूज है ये। ठीक है, क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए बेटा? डेप्रीशिएशन कॉन्सेप्ट 1 माइनस R% इंटू बुक वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। कितने टाइम दिया उतनी बार इक्वल टू का बटन दबाइए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा? अगर आ गई तो थम्स अप कीजिए, नहीं तो एक क्वेश्चन और करा। पहले एक क्वेश्चन और कराता हूं फिर थम्स अप करना। क्वेश्चन नंबर ये 63 देखिए। 63 देखिए, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन एट ₹10,000 आफ्टर 10 ईयर्स विद इन डेप। कह रहा है 10 लाख रुपए की स्क्रैप वैल्यू बताइए 10 साल के बाद। मतलब एक मशीन 10 लाख रुपए की है तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी बचेगी? अगर 10% का डेप लग रहा है तो क्या था? 1 माइनस R%। कितना? 10% का डेप है बेटा। इनटू बुक वैल्यू कितनी है? 10 लैक्स। 1 2 3 4 5 इक्वल टू कितनी बार? 10 बार। चलो फटाफट बताइए कितना आएगा? 1 माइनस 10% इंटू 10,000। 1 2 2 4 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आई थिंक ये आ रहा है 348678.440। क्या आप सभी का ये आंसर आ रहा है बेटा? एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन कराता हूं मैं। मैक्सिमम प्रैक्टिस करा रहा हूं बेटा आपको। कोई इतनी प्रैक्टिस नहीं करा जितनी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं। सब क्या करेंगे? 3 घंटे में टीवीएम खत्म। अरे भाई खत्म तो हो जाएगा, बच्चे का स्टैंडर्ड है समझ पाएगा? बेचारा वो वहीं का वहीं रह जाएगा, क्या सीख पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी वो वीक था, उसको 3 घंटे में कराया और पता चला कि हो गया सत्यानाश। अरे क्या सीख पाओगे? प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चनों की, एक जैसे कैसे कर पाओगे?
इसलिए बेटा आराम से रिलैक्स हो करो, मैं आपके साथ हूं। आपको टीवीएम, सेंटर टेंडेंसी तो शिद्दत से कराने वाला हूं, ऐसे चैप्टर जो बड़े बड़े मार्क्स से शिद्दत से करेंगे, शिद्दत मतलब पूरे पूरे सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो हो गया बेटा, बताइए समझ में आया यहां तक किसी बच्चे को? अब ये तीनों क्वेश्चन मैंने कराए, इन तीनों टाइप के क्वेश्चन में मतलब सब में एक ही कॉन्सेप्ट था। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे एक बार थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक बार थम्स अप कर दो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। जिसने रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली वेल एंड गुड, मेरे साथ साथ करिए, यकीन मानिए मैथ्स में 70 से कम तो आने नहीं है हर बच्चे के। चलिए हो गया। एससी गेमरेज, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थम्स अप कर दिया है, साक्षी ने भी कर दिया, वेरी गुड बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, इसी में करेंगे कॉन्सेप्ट। चलो इधर देखिए, अभी तक मैंने स्क्रैप वैल्यू निकालेगा, अब यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स पूछ सकता है। देखिए जैसे क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। ए मशीन डेप्रीशिएट 10% इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर। कह रहा है मशीन पे डेप 10% लगता है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से। कॉस्ट ऑफ स्क्रैप वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल्स। कह रहा है भाई साहब जो स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट थी, मशीन कितने की थी? 23,240 रुपए की मशीन थी, जो 9,000 की बची, मतलब बुक वैल्यू जो है उसकी 23,240 है और जो स्क्रैप वैल्यू है वो 9,000 है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स द मशीन वाज टू पुट, मतलब कितने साल में वो 23,240 9,000 बचेंगे। तो बहुत सिंपल है, अपनी ट्रिक क्या थी इसमें जाओ, 1 माइनस R%, ये ट्रिक थी, इनटू बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। ठीक है बेटा, ये थी। अब 1 माइनस R% कितना है सर? 10% है, ओके, इनटू बुक वैल्यू कितनी है सर? बुक वैल्यू 2324। अब इक्वल टू का बटन आप दबाइए, सुनिए सुनिए ध्यान से, इक्वल टू का बटन दबाइए और काउंट कीजिए कितनी बार इक्वल टू दबाने पे ये 9,000 बच रहा है। कितनी बार इक्वल टू, मैं बताता हूं, 1 माइनस 10%, 1 माइनस 10% आ गया, इंटू 23240। अब इक्वल टू दबाना है, कितनी बार में ये 9,000 आ रहा है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 9 बार दबाने पे 9 टाइम्स इक्वल टू दबाता हूं तो 9,000 आंसर आता है। मतलब इसका जो आंसर हो गया वो 9 इयर्स हो गया, क्योंकि आपने इक्वल टू 9 टाइम्स दबाया, आपका आंसर आ गया 9,000। वो यही तो कह रहा था कि 23,240 की मशीन है, उस पर 10% का डैप लगता चला जा रहा है। तो मतलब कितने टाइम बाद वो डैप जो मशीन की वैल्यू वो 9,000 रुपए बचेगी। तो आपने जितनी बार इक्वल टू का बटन दबाया होगा उतनी बार ही नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। तो यहां पे 9 ईयर्स आ रहे हैं कि 9 साल में वो आपका 9,000 की वैल्यू बचेगी। ठीक है सर, पॉइंट, अरे पॉइंटो वाली कह रहा हूं बाबू, चिंता ना कर, जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं हो जाते मेरे भाइयों, तुम्हें अच्छे से नहीं आता, मैं कराता रहूंगा, दिन रात आपके साथ मेहनत करूंगा और मई अटेम्प्ट आपको पास करा के रहूंगा मैं हर हालत में। चलिए 59, ए मशीन वर्थ रुपीज इतने की, एक मशीन 4,90,740 की है, इस पर डैप 15% लग रहा है इट्स ओपनिंग वैल्यू पर। व्हाट इज वैल्यू वुड रिड्यूस, बताओ 2 लाख रुपए कितने सालों बाद बचेगी, उसकी वैल्यू 2 लाख कितने सालों बाद बचेगी। मतलब 4,90,000 की थी, वो 2 लाख की रह जानी चाहिए कितने सालों बाद। तो फटाफट लगाते अपनी ट्रिक, क्या दी, 1 माइनस R% इंटू बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। तो 1 माइनस R% कितना है 15%, इंटू बुक वैल्यू कितनी है 4,90,740।
अब आपको इक्वल टू का बटन दबाना है, देखना है कितने साल में ये वैल्यू 2 लाख बचती है। चलो 1 माइनस 15% इंटू 490740, 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 के बीच में, मतलब 5 में ज्यादा बच रही है, 6 में कम है, मतलब जो हमारा आंसर है वो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, क्योंकि 5 बार दबाने पे कुछ और आ रहा है और 6 दबाने पे 2 लाख से कम वैल्यू आ रही है। जब आप 5 बार इक्वल टू दबा रहे हो तो 2 लाख कुछ आ रहा है, और जब आप 6 बार इक्वल टू दबा रहे हो तो 2 लाख से कम आ रहा है। इसका हमारा आंसर 5 साल और 5 और 6 साल के बीच में आ गया। 5 और 6 साल के बीच में कौन सा ऑप्शन है सर? एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। 5 और 6 साल के बीच में 5 साल 7 महीने, 5 साल 7 महीने, 5 साल 7 महीने। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई कि 5 साल 7 महीने? क्लियर हुई बेटा बात? अब एक क्वेश्चन और कराओ सर ऐसा, बिल्कुल एक क्या 2 क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसी। चलो जिस बच्चों को समझ में आया उसके लिए दूसरा क्वेश्चन और ऐसे ही एक क्वेश्चन और कराता हूं उसके लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपके, एकदम परफेक्ट तरीके से आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। देखिए, ए मशीन इज डेप्रिशिएटेड 20% और रिड्यूसिंग बैलेंस। मशीन पर 20% डेप लग रहा है WDV के हिसाब से। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट मशीन कितनी है? 1 लाख रुपए की है। स्क्रैप वैल्यू वाज और 3000 बचनी चाहिए। कितने साल बाद वो 1 लाख की चीज 30,000 में बचेगी? तो क्या वैसे नंबर ऑफ ये पूछ रहा है 1 माइनस R% इंटू बुक वैल्यू। भाई वही ट्रिक है, बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप। तो 1 माइनस R कितने परसेंट है? 20%। बुक वैल्यू 1 लाख। अब आप इक्वल टू का बटन दबाइए, कितने साल में 30,000 बच रहा है? तो 1 माइनस 20%, 1 माइनस 20%, 1 माइनस 20% इंटू 1 लाख, 2 3 4, 1 लाख। अब इक्वल टू कितनी बार बेटा आप दबाओ? 1 2 3 4। सर 4 बार और 5 बार में तो बच रहा है, 5 साल में तो ये बच रहा है, और 6 साल में बच रहा है ये। इसका मतलब 5 और 6 के बीच में आंसर आ रहा है। 6 साल में बच रहा है ये 26,214। हमारा को लाना 30,000, हमें चाहिए था 30,000। सर 30,000 एक्यूरेट नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता चलेगा 5 और 6 के बीच में हमारा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन में चेक कीजिए 5 और 6 साल के बीच में कौन सा ऑप्शन है? सर ऑप्शन नंबर बी है, जो 5 और 6 साल के बीच में आ रहा है। 5 और 6 साल के बीच में जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है। सर एक बार और कराइए, एक क्वेश्चन और कराता हूं बेटा, एक क्वेश्चन और ऐसा ही, कि जब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराता रहूंगा, और मैं देखूंगा कितना दम है आईसीआई में जो आप बच्चों को समझ में नहीं आता। देखता हूं मैं कितना दम है आईसीआई में। चलिए 59 हो गया, 60 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 60। ए मशीन वर्थ रुपीज 4,90,74, 4,90,000 की उसकी बुक वैल्यू। जो बुक वैल्यू कितनी है? वो बुक वैल्यू है उसकी 4,90,740, राइट। डेप्रीशिएशन का रेट कितना है? 15% है, और रिड्यूस बाय वो 90% से कम हो गई, मतलब जो बुक वैल्यू थी वो 90% से कम हो गई। तो आप ना इसका 90% लेस करके जो वैल्यू वो निकाल दो, मतलब बची कितनी? ओनली 10% बची, क्योंकि अगर 90% से वैल्यू कम होगी ना, रिड्यूस बाय माने तो उतने से कम हो जाना। तो ये 4,90,740, इसमें से 90% कम हो गया, तो बचा केवल 10% ना। तो 4,90,740 का निकाल दो केवल 10%, तो ये आ जाएगा 49,074। ये होगी स्क्रैप वैल्यू। अब आपको पता लगाना है कि 4,90,000 इतने रुपए कितने साल में बन जाएंगे। मतलब जो 4,90,740 की मशीन थी वो
₹74 की कितने सालों बाद बचेगी? तो हमारी ट्रिक क्या थी? 1 माइनस R% इंटू बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। तो 1 माइनस R% कितना है? 10%। बुक वैल्यू कितनी है? 497.40 इक्वल टू, अब इक्वल टू दबाइए और देखिए कितने बार में ये इतनी बच रही है। 1 माइनस 10% इंटू 490,740। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये क्या बग गया, सॉरी मैंने उधर भगा दिया, ध्यान नहीं दिया। 1 माइनस कितने परसेंट है? 15% इंटू कितना? 4,90,740। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 और 15 के बीच में आ रही है वैल्यू। 14 और 15 की, 14 पे ज्यादा आ रही है, 15 पे कम आ रही है। तो हमारा आंसर 14 और 15 के बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। क्योंकि 14 और 15 पे, मतलब 14 बार इक्वल टू दबाने पे इससे ज्यादा अमाउंट आ रहा है और 15 बार इक्वल टू दबाने में इससे कम अमाउंट आ रहा है। तो हमारा आंसर 14 और 15 के बीच में लाइक कर रहा है, जिसमें कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है सर, इन तीनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो बताओ, मैं दोबारा करा दूंगा। अगर इनमें से कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है तो मैं दोबारा करा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो इनमें से। और जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है वो टेंशन ना ले, वो वीडियो को देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 61 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर डेप्रीशिएटेड 10%। कह रहे हैं फर्नीचर की वैल्यू पे 10% डेप लग रहा है। इट परसेंट वैल्यू ऑफ द फर्नीचर, आज फर्नीचर की वैल्यू 21,870 रुपए है। मतलब जो आज वैल्यू उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कैलकुलेट द फर्नीचर वैल्यू 3 इयर्स एगो। 3 साल पहले फर्नीचर कितने का था? मतलब आज बचा हुआ 21,870 रुपए का। 3 साल पहले फर्नीचर की वैल्यू पता करनी है। 3 साल पहले, मतलब ये कह रहा है बुक वैल्यू पता करो। मतलब ये कह रहा है बुक वैल्यू पता करो, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो सर हमारी एक ही ट्रिक है, कोई नई ट्रिक नहीं है। क्या ट्रिक है? 1 माइनस R% इंटू बुक वैल्यू इक्वल टू क्या था बेटा? स्क्रैप वैल्यू, पता है ना, बस वही 1 माइनस R%। तो ये आ जाएगा, अगर मैं क्वेश्चन को लिखूं यहां पे लिखता हूं 1 माइनस R कितने परसेंट है? 10%। ऐसा करता हूं क्वेश्चन को वहां ले जाता हूं, यहां पे थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन को मुझे कॉपी करके ले जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ले जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो क्वेश्चन मैंने यहां से कॉपी किया, राइट। अब मैं उसको उधर ले जाके टिप देता हूं। ये लो जी क्वेश्चन भी। हाँ सही तो बड़ा है, ओहो कोई बात नहीं, अभी करते हैं सही। अब इसको छोटा करते हैं, ये लो व्यू और छोटा कर लेते हैं, ये लो। अब दिख रहा है बेटा आपको? अब बिल्कुल सही दिख रहा होगा। अब वो कह रहा है कि भाई साहब जो आपका फर्नीचर की स्क्रैप वैल्यू 21,870 रुपए है, बताना है 3 साल पहले फर्नीचर की वैल्यू क्या थी। आपकी ट्रिक एक ही है, क्या ट्रिक है? 1 माइनस R% इंटू बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। यही ट्रिक है बेटा। 1 माइनस कितने परसेंट डैप हो रहा है? और फर्नीचर 10% डैप हो रहा है। अब सर बुक वैल्यू तो उसने क्वेश्चन में पूछी क्या होनी चाहिए। मैंने कहा था क्वेश्चन में अगर बुक वैल्यू ना हो तो ऑप्शन से बुक वैल्यू ट्राई करो।
ऑप्शन से बुक वैल्यू ट्राई करो और देखो किससे स्क्रैप वैल्यू बच रही है। मान लो मैंने पहला ऑप्शन 30,000, मैंने पहला ए ही ऑप्शन ट्राई किया, यहां लिखा 30,000। अब इक्वल टू कितनी बार है बेटा, 3 बार इक्वल टू का बटन दबाइए, 3 टाइम्स इक्वल टू का बटन दबाइए और चेक कीजिए क्या ये 21,870 रुपए बन गया। अगर ये 21,870 रुपए बन गया तो फर्नीचर 3 साल पहले 30,000 का ही था। अगर इससे 21,870 नहीं बनता तो हम अगला ऑप्शन ट्राई करते। चलो ट्राई करो बेटा। 1 माइनस 10% इंटू 30,000 इक्वल टू 1 2 3। अरे सर बन गया, बन गया। इसका मतलब 30,000 ही फर्नीचर की बुक वैल्यू थी, राइट। और पूछ रहा है कि भाई 3 साल पहले बताओ फर्नीचर कितने का, तो 30,000 का था, उस पे डैप लगा 10% तो वो इतने का बचा। आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया बेटा? देखो बेटा, हर एक बच्चे को एक बात याद रखना, अली सर ऑन टाइम आते हैं, चाहे फेस टू फेस क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, तो प्लीज टाइम की पाबंदी। और कल से हो रहा है वार बैच, युद्ध वाला बैच हो रहा है मई के लिए स्टार्ट। इसको मई वाले भी ज्वाइन करें, सितंबर वाले भी करें, और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो भी ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है। और कल मैं आपको बहुत ही अच्छा चैप्टर कराने वाला हूं, जिसको बच्चे छोड़ के जाते हैं वो आपका बोनस वाला चैप्टर है बेटा। कोई भी चैप्टर छोड़ने नहीं दूंगा, आपको नंबर दिला कर रहूंगा। यहां पे चलेंगे वो चैप्टर जो कंपलसरी है, और वहां पे चलेंगे वो चैप्टर जो बोनस वाले हैं, जो हम छोड़ के जाते हैं, जो हमें दिक्कत देते हैं, उनको मैं आसान बना दूंगा, एकदम परफेक्ट तरीके से आपको सिखा दूंगा। कल जो चैप्टर चलेगा वो 6 मार्क्स का आता है, तो प्लीज बी रेडी फॉर। कल क्लास 2 घंटे की है, 8 से 10 है बेटा, 8 से 10। टाइमिंग नोट कर लो, 8 से 10, 8 बजे से 10 बजे तक लेगी, 2 घंटे में वो चैप्टर 50% खत्म हो जाएगा विद डिटेल कॉन्सेप्ट। मतलब डिटेल में कराऊंगा, ऐसा भी नहीं भगाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा। और 2 क्लास में वो चैप्टर 6 नंबर खत्म हो जाएगा, समझ लो आपके 6 नंबर पक्के। और डिटेल में सारे पीवाईक्यू, सारे बुक के क्वेश्चन सब कराऊंगा। आप भी कह रहे हो कि सर ने पढ़ाया था फास्ट ट्रैक, लेकिन डिटेल में इतना पढ़ाया कि हर कॉन्सेप्ट सर ने क्लियर करवा दिया। मैं वो फास्ट ट्रैक नहीं पढ़ाऊंगा जो नाम के लिए फास्ट ट्रैक होता है, हाँ करा दे, नहीं, डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट हर बच्चे को सिखाना। खाई है मन में कसम कि पास करा के रहूंगा आपको मैं। चलो डिटेल करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से एक और, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला हो गया, ये वाला, ये भी हो गया, ये दिए, ये क्वेश्चन करते हैं, ये वाला ले आता हूं मैं उधर। क्वेश्चन नंबर 64 कराने वाला हूं, ठीक है। इसको मैंने यहां से कॉपी कर लिया है। ये जो बुक है ये ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखी है, तो जिसने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले। और मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट कर दिया वार बैच का, उसमें मैंने 2 बच्चों को एडमिन बनाया है। वो बच्चे को नंबर भेजना, वो ऐड कर, या फिर मुझे भेज देना, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वार बैच, नंबर मेरा यही है 9667591022। अभी मैंने बनाया ग्रुप आज ही, इसलिए जिनका नंबर जिन्होंने भेजा हो मुझे कल परसों, वो दोबारा भेज दे, मैं एडअप कर दूंगा उनका, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। चलो क्या कह रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर। स्कूटर 7,290 रुपए का है आज, जिसकी वैल्यू 10% से डिक्रीज होती है हर बार। तो बताओ 3 साल पहले वो स्कूटर कितने का था? सेम क्वेश्चन आ गया, वो स्कूटर कितने का था? ये जो वैल्यू है वो स्क्रैप वैल्यू है, आपको निकालनी है बुक वैल्यू। क्या निकालनी है आपको? बुक वैल्यू। तो क्या कॉन्सेप्ट था? 1 माइनस R% इंटू बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। तो 1 माइनस R% कितना बेटा? 10%। अब ऑप्शन से बुक वैल्यू लीजिए और चेक कीजिए किससे 7,290 बच रहा है, तो इनटू कीजिए बुक वैल्यू कितनी है, 10,000 इक्वल टू बटन कितनी बार? 3 बार दबाइए और चेक कीजिए। मैंने ऑप्शन ए ट्राई किया, आप पहले ऑप्शन बी कर लो, कोई दिक्कत वाली है, सीक्वेंस ही होना चाहिए BAC, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ए ट्राई किया, आप बी भी ट्राई कर सकते हो। 1 माइनस 10% इंटू 10,000 इक्वल टू 1 2 3। तो ये बच गया सर, बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। अब मैंने आपको डेप के डेफिनेशन सारे कॉन्सेप्ट करा दिए। डेप में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, सारे कॉन्सेप्ट करा दिए डेप के।
और एक क्वेश्चन डेप का आता है भाई एग्जाम में। क्या आपको डेप क्लियर हो गया? अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूं जिसमें 2 इयर्स 3 ईयर का डिफरेंस दिया जाता था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो मैं उस कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं। आप बताइए इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। और आगे चलने के लिए एक ही रूल होता है, थम्स अप आप मुझे कीजिए, मैं आपको आगे ले आता हूं। अगर कोई दिक्कत है दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहली बात तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग आपको पास है, और उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं, और उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो मैं ऑलरेडी क्लास में डेली आ रहा हूं, तब भी आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी मैं नाराज नहीं होता। हाँ, लेकिन थोड़ी लिमिटेशन ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप रात के 2 बजे 12 बजे मैसेज कर रहे हो सर मुझे डाउट बता दो। भाई साहब थोड़ा सा फैमिली वाला हो ना, लेकिन रात को इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा भाई, बीवी बच्चे वालों पिटाई कर देगी बीवी। चलो आगे, तो आपको बात समझ में आ गई। अब एक ऐसा क्वेश्चन दूं जो अभी सितंबर में ताजा एग्जाम में आया था, क्या करना चाहोगे सितंबर वाला क्वेश्चन? जल्दी से बोलो, थम्स अप करो, फिर सितंबर का क्वेश्चन करके दिखाना आपको। ये देखो आपके सामने आ गया ताजा ये वाला क्वेश्चन। पहले मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं यहां से और वहां ले जाता हूं। ये मैंने कॉपी कर लिया, सितंबर का था, और अब मैं यहां ले जाता हूं और आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्या आपको दिखाई दे रहा है सबको? अब ये क्वेश्चन हर एक बच्चा ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये देखो मैं थोड़ा इसको ऐसा करता हूं, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ जी, अब करके दिखाओ। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया था, वैसे ही सितंबर में आया हुआ है। ये देखिए सितंबर 2024। फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा इसको करके, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक देखिए, बस 2 क्लास बची है, कंपाउंड वाले सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर एन्युटी में 3 क्लास लगेंगे, मतलब टोटल 4 क्लास बची है आपकी। इस चैप्टर की टोटल 4 क्लास है, फिर ये चैप्टर अच्छे से PYQ सब कुछ खत्म हो जाएगा इस चैप्टर में। टोटल 4 क्लास लगेंगी, खत्म ये चैप्टर। आज की क्लास मिला करके 4 क्लास बोल रहा हूं मैं। चलो, क्योंकि कंपाउंड सिंपल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, एन्युटी तो बच्चों वाला खेल है, मुश्किल से आधे घंटे का भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कराऊंगा तो 2 क्लास ले लूंगा उसके अंदर। चलो सबका आंसर बताओ, कितना आंसर आएगा बेटा? बस इसी तरह से जितना प्यार मोहब्बत आप मुझे दे रहे हो इसके लिए धन्यवाद। और मैं आपको यकीन कीजिए इस प्यार के बदले 4 गुना रिटर्न करूंगा, इतना पढ़ाऊंगा कि आप कहोगे नहीं सर ने मेहनत की हमारे साथ, सच में। चलो बस जितने ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, बच्चों की बात कीजिए, बच्चे भी आपको दुआएं देंगे और हमें भी अच्छा लगेगा। चलो फटाफट करके दिखाओ। सी डायनेमिक शो, सी ऑप्शन, यस सर एडमिन हूं ग्रुप का। आलोक झा एडमिन है ग्रुप के, तो आलोक झा इनकी मदद करनी है आपको, कोई बात नहीं, मैं नंबर भेज दे करूंगा आपको, या मैं ऐड कर दे करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों को मुझे नंबर कर देंगे व्हाट्सएप। चलिए ऑप्शन सी बता रहे हैं बच्चे कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर आया है। ऑप्शन सी, क्या सभी बच्चों का ऑप्शन सी आ गया? जिसका नहीं आया वही टेक्निक, वो वही कह रहा है कि 72,900। सेम क्वेश्चन है, बस 0 बढ़ा दी। 10% का डेप्थ तो 1 माइनस R%। इसको बड़ा कर लेता थोड़ा। इनटू क्या था? बुक वैल्यू, मैंने ऑप्शन सी लिया 1 लाख, इक्वल टू कितनी बार दबाना है? ये रहा, यहां पे नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स मिसिंग है, यहां पे 3 ईयर्स है, सॉरी। तो बेटा यहां पे 3 ईयर्स नहीं है, 3 ईयर्स है। चलो 3 बार दबाइए, क्या ये वैल्यू बच रही है इससे बेटा? 3 ईयर्स यहां बीच में 3 ईयर्स है, 3 मिसिंग था। आपने बोला भी नहीं 3 ईयर्स कहां से आ गया, ठीक है 3 ईयर्स मिसिंग था। करो बेटा, क्या आ गया सबका आंसर? यस सी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। विक्टर भाई, विक्टर बॉस, सचिन भाई, थैंक यू सो मच। चलो भाई, अब बेटा अगला कॉन्सेप्ट जिसका था इंतजार सदियों से, ये आ गया है अगला कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है बेटा? बहुत बार ये बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि 2 इयर्स 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, उसका डिफरेंस कैसे निकालते हैं। चलिए जी, अब ये आ गया, ये टॉपिक सामने नजर आ रहा है बेटा आपको। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? डिफरेंस बिटवीन
कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अगर डिफरेंस दिया हो तो आप कैसे प्रिंसिपल को कैलकुलेट करोगे? क्या लिखा है? व्हेन 2 इयर्स कंपाउंड, 2 इयर्स में बड़ा कर दो थोड़ा, इसका बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, चलो अब दिख रहा है। व्हेन 2 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट गिवन दैट कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट। अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो तो बेटा हम प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? दो ट्रिक है। पहली ट्रिक है डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर, और दूसरी ट्रिक है प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन में आर इंटू आर, मतलब आर का स्क्वायर। अगर देखा जाए तो डिफरेंस इंटू 100 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इससे कर सकते हो 2 साल के डिफरेंस का, राइट? कॉपी में लिख लो 2 साल का डिफरेंस हो तो आप कैसे करोगे, और 3 साल का डिफरेंस तो कैसे करोगे। ठीक है, फटाफट कीजिए। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लॉ की क्लास है अंकुर सर के चैनल पे, डॉक्टर अंकुल अग्रवाल, उनका नाम है डॉक्टर अंकुल अग्रवाल लॉ, डॉक्टर अंकुल अग्रवाल लॉ क्लासेस में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। 9:30 बजे ज्वाइन कर लेना आप लोग, वहां पे सर कराएंगे आपको लॉ, मई वालों के लिए रिटर्न प्रैक्टिस कराएंगे, पीवाईक्यू कराएंगे। मैंने सर से बोल दिया था कि पीवाईक्यू का रिटर्न वाले कराएं, ठीक है? चलो चलिए जी, अब 3 इयर्स की बात की जाए। 3 इयर्स का लिख लीजिए। व्हेन 3 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट गिवन, तो प्रिंसिपल क्या होगा बेटा? ये रहा, डिफरेंस इंटू 100 3 बार आ जाएगा, नीचे आर का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो आप। डिफरेंस इंटू 100 को 3 बार मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और 300 प्लस आर। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इनकी चिंता मत कीजिए, बस दोनों ट्रिक लिख लीजिए। मैं इसके क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास के। जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे ये ट्रिक चलती रहेगी। और आप बोलोगे सर अगर 3 साल से ज्यादा हो तो मैंने क्या लिखा हुआ है? अगर मान लो डिफरेंस 3 ईयर से ज्यादा हो तब ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन से प्रिंसिपल लेके सिंपल इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, दोनों का डिफरेंस चेक करना है किस ऑप्शन से प्रिंसिपल लेने पर कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो इतना आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, पहले 2 साल का फिर 3 साल का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 64 नजर आ रहा है बेटा आपको? क्वेश्चन नंबर 64 नजर आ रहा है आपको? सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है। कितना गिवन है? 11 रुपए डिफरेंस गिवन है। रेट 10% है। कितने साल का? 2 साल का। आपको सम निकालना है। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल निकालना। तो फटाफट ट्रिक क्या थी भाई साहब? डिफरेंस की ट्रिक थी। एक तो ये क्या थी? ये थी प्रिंसिपल निकालने ट्रिक। क्या थी? एक तो थी प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन में आर स्क्वायर। अब बताओ डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 11 रुपए। तो 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितने परसेंट है? 10% है। तो आपको 10% का केवल 10 लिखना है, 10 का स्क्वायर करना है। 10% नहीं करना, 10 का स्क्वायर करना है। फटाफट बताओ कितना आ गया? 11 इंटू 11 इंटू 100 डिवाइड बाय 100, दैट इज 1100 रुपए। ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर 2 साल का डिफरेंस दिया है तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, डिफरेंस को ऊपर लिखो और इंटू 100 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सर एक क्वेश्चन और कराना है ऐसी? बिल्कुल कराता हूं। 65 क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 इयर्स। डिफरेंस 21 रुपए। तो प्रिंसिपल क्या था फॉर्मूला? डिफरेंस इंटू 100 अपॉन में आर स्क्वायर। तो डिफरेंस तो है 21 इंटू 100 डिवाइड बाय आर स्क्वायर कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। बेटा परसेंटेज में दिया हो तो परसेंटेज मींस केवल 5 लेना है।
बहुत से बच्चे 0.05 नहीं 5 लेना है, 5 का। चलो फॉल करो, कितना है 21 इंटू 100 डिवाइड बाय 25, कितना रहा है 8400 मेरा आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आ रहा है। क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया बेटा? बिल्कुल बढ़िया से कीजिए, एकदम मस्त तरीके से चकाचक कीजिए, आपको ढंग से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन भी मैंने इतने सारे दिए कि प्रैक्टिस करते रहेंगे, एकदम इनको कर लो, पेपर में यहीं से आ जाएगा, कुछ कहीं से कुछ करने नहीं है। इसके बाद बुक भी नहीं करनी, क्योंकि बुक के सारे क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। चलो इसी बात पे क्वेश्चन करके दिखाओ, 2 इयर्स वाला ही, ये रहा। फटाफट 68 क्वेश्चन करो, 69 क्वेश्चन करो, फटाफट मैं इंतजार कर रहा हूं 68 और 69 का, फटाफट। कोई भी बच्चा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और कोई भी टीचर इतनी प्रैक्टिस नहीं कराएगा आपको यूट्यूब पे जितनी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं बेटा आपको। बस आप पढ़ते जाइए और अच्छे से नंबर लेते जाइए। लोग आएंगे, अपनी बुक्स बेचना शुरू कर देंगे, अपना कोर्स बेचना शुरू कर देंगे। भाई साहब, फेलियर बच्चे के लिए कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप, मैं हूं ना मैथ्स के लिए, क्यों ले रहे हो टेंशन, क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, 3000 में 5000 में अपना कोर्स बेचेंगे। भाई क्यों कोर्स बेच रहा है? अली सर है ना, सारा मैथ्स करा रहे हैं जबरदस्ती, क्यों टेंशन ले रहे हैं? और फिर वो भी रिकॉर्डेड, क्या फायदा? चलो, और इतने क्वेश्चन तब भी नहीं कराएगा वो कोर्स में, फास्ट टैग में 10 करा दिया, हो गया कॉन्सेप्ट, नहीं, डिटेल में कौन कराएगा भाई साहब? नहीं कराएगा। चलो फटाफट करो, आ गया आंसर आपका, क्या फटाफट बताइए। 68 और 69 का आंसर क्या आ रहा है? 68 और 69 का आंसर क्या आ रहा है? फटाफट बताइए, देखें किसका आंसर आया 68 69 का। 69 का आया है 1000 और 68 का आया है 625। क्या 1000 और 625? 68 का क्या था डिफरेंस? कितना दिया हुआ है? 1 रुपए। तो 1 इंटू 100 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर कितने परसेंट है? 4 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16। चलो जरा करिए, कितना आएगा? 1 इंटू 100 डिवाइड बाय 16, 625। यहां पे कितना डिफरेंस है? 10 रुपए, तो 10 ऊपर लिखिए, और 100 इंटू 100 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर भी कितना है? 10, 10 का स्क्वायर 100, कट गया, ओनली 1000 आ गया, दैट इज 1000। सॉरी ये नहीं 1000, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है, 1000 आ गया ऑप्शन सी। क्या आपको बेटा ये बात समझ में आई? अब बेटा आता है 3 इयर्स वाला, 3 इयर्स वाला करते हैं। चलो 3 इयर्स वाला करते हैं, यहां पे आ जाइए 3 इयर्स का, ये रहा। 3 इयर्स वाले में बच्चे थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं, ध्यान से कीजिएगा। 3 इयर्स वाले बच्चे गड़बड़ करते हैं, सुनिएगा। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, करेक्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है। सर्टेन सम ऑफ मनी 3 इयर्स 6% इतना, ये डिफरेंस दिया हुआ है 110 रुपए 16 पैसे। तो आपका 3 ईयर क्या करता है? डिफरेंस इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय क्या था? आर स्क्वायर 300 प्लस आर, यही था बेटा। अब डिफरेंस कितना है? 110 रुपए 16 पैसे इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितने परसेंट है? 6, 6 का स्क्वायर 36। अब यहां पे 300 प्लस आर कितना है? 6। अब इसको बच्चे गड़बड़ करते थे डिवाइड करने में, सुनिए ध्यान से, गड़बड़ क्या करते हैं? ऊपर वाला तो सिंपल है, 110.16 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 आ गया। तो ये जो उसको डायरेक्टली डिवाइड कीजिए 36 से, इन तीनों को इंटू करने के बाद 36 से डिवाइड किया, डिवाइड 36, फिर डिवाइड कीजिए 306 से, डिवाइड 306, तो लगभग 10,000 हमारा आंसर आ रहा है। बच्चे यहां पे गड़बड़ करते हैं, बच्चे क्या करते हैं? इन दोनों, इससे डिवाइड करेंगे, इससे इंटू कर देंगे। नहीं बेटा, इससे भी डिवाइड करना है, इससे भी डिवाइड करना है। ऊपर वाली सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके पहले 36 से डिवाइड कीजिए, फिर 306 से डिवाइड कीजिए। ऊपर वाली सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके पहले 36 से डिवाइड कीजिए, फिर 306 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 300 प्लस 6 है बेटा,
300 प्लस 6 है, आ गया आपका। चलो सर अगला कॉन्सेप्ट करते हैं, मतलब इस तरह का एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग करके दिखाइएगा मुझे ऐसा क्वेश्चन। भाई 2 इयर्स वाला भी करा दिया, 3 इयर्स वाला भी करा दिया। चलो ये रहा क्वेश्चन है आपका, ये रहा 70 क्वेश्चन, फटाफट। सेवेंटी क्वेश्चन करके दिखाइए, सारे बच्चे 70 क्वेश्चन करके दिखाइए, इसका आंसर्स बताइए। 3 साल का डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस को यहां लिखेंगे इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय आर। आर कितना है? 5%। 5%, 5%, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। पहले 25 निकाल लो, इंटू कितना आएगा? 300 प्लस 5। सॉल्व करके प्रिंसिपल बताइए कितना है। प्रिंसिपल बताइए, अभी आंसर नहीं आया, बाद में उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो पहले प्रिंसिपल बताइए आप मुझे। प्रिंसिपल निकालिए पहले, कितना आएगा इसका? फटाफट प्रिंसिपल निकालिए सारे बच्चे, कितना आएगा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल कितना आएगा फटाफट बताइए मुझे। फटाफट बताइए प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 228.75 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, 228.75 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड 25 डिवाइड बाय 305। प्रिंसिपल कितना आ रहा? प्रिंसिपल आ रहा है 30,000। सर मेरे हिसाब से प्रिंसिपल 30,000 आ रहा है। अब इस पे कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसको अमाउंट में कन्वर्ट करो, 2 साल का, तो हमारा कंपाउंड का कॉन्सेप्ट क्या था? R अपॉन 100 प्लस 1। बेटा अच्छा क्वेश्चन था। इनटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, ये मैंने बताया था रिकॉर्डिंग में, आपने देखा होगा। रेट कितने परसेंट है सर? 5%, तो 5 अपॉन में 100 प्लस 1। प्रिंसिपल 30,000 आया। अब इक्वल टू 2 बार कीजिए, 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 30,000 इक्वल टू 1 2, तो ये आ गया 33,075। ये मेरा अमाउंट आ गया, ये मेरा अमाउंट। पहले यहां से मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया, अब ये मेरा अमाउंट आ गया। इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस करो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए कितना? 33,075 माइनस 30,000, 3075 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। पहले क्या करता? प्रिंसिपल निकालो, उस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। तो पहले मैंने प्रिंसिपल निकाला, उसके बाद मैंने अमाउंट का कॉन्सेप्ट लगाया, ट्रिक लगाई, वहां से अमाउंट निकाला, उस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट। अब आगे आ जाइए। चलो जी, अब आ जाइए 6 क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है, सितंबर में आया हुआ है। जरा इसको एक बार कीजिए बेटा, अपने आप ट्राई कीजिए, देखता हूं कितने बच्चों का माइंड चल रहा है इस क्वेश्चन में, वरना मैं तो कराऊंगा। यहां रेट पूछा है, ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 3 लाख फॉर 2 ईयर्स 480। कह रहा है 3 लाख रुपए पर 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 480 है। मतलब डिफरेंस आपको 480 दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको 3 लाख दिया हुआ है। यहां से रेट पूछा है कि रेट क्या होगा। आपको पता है कि प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल होता है डिफरेंस इंटू 100 इंटू 100 अपॉन में आर स्क्वायर, यही होता है। अब यहां पे प्रिंसिपल 3 लाख दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ 480,
इंटू 100 अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इधर ले जाओ बेटा, बस आपका आ गया, अब आपका आ गया प्रिंसिपल। क्या आएगा 480 इंटू 100 डिवाइड बाय 3 लाख इक्वल टू आ रहा है 16, तो आर स्क्वायर आ रहा है 16, तो आर कितना हो जाएगा 4%। बेटा गुड क्वेश्चन है, गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है कि भाई 480 तो डिफरेंस दिया हुआ है और 3 लाख रुपए प्रिंसिपल दिया है, रेट पूछा है, रेट पूछा है। हमें पता है कि प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 इंटू 100। यहां मैंने प्रिंसिपल रख दिया, यहां मैंने डिफरेंस की वैल्यू रख दी और यहां मैंने आर स्क्वायर। अब मैं आर स्क्वायर के लिए इसको इधर ले गया, ये डिवाइड में ले गया, दैट्स ऑल, मेरा आंसर आ गया। बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिफरेंस वाला भी करा दिया, ये वाला भी करा दिया, भाई साहब शिद्दत से करा रहा हूं, इतने क्वेश्चन मजा आ जाएगा आपको। बस एक क्लास और कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसके बाद 2 क्लास एन्युटी के अंदर खत्म, 3 से 3 क्लासेस बची हैं और ये खत्म हो जाएगा कंपाउंड। और जिसने नहीं की वो टीवीएम की पूरी सीरीज लाइव क्लास में जाके मेरे चैनल पे जाए, लाइव क्लास दे, वहां सीक्वेंस दिया हुआ 1 2 3 क्लास है, लाइव क्लास में जाए, इस चैनल पे जाके लाइव वाले ऑप्शन में जाए, लाइव में सारी क्लासेस सीक्वेंस में हैं, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी सारी क्लासेस लाइव के अंदर है, वहां जाके पढ़ सकता है वो। और बाद में मैं इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, फिलहाल अभी तो प्लेलिस्ट क्रिएट नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तो आपको लाइव पढ़ा, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना करके मैं आपको डाल दूंगा। अभी मैं कोई भी प्लेलिस्ट नहीं कर रहा हूं, ना ही बना रहा हूं, ठीक है। ये बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आपको 2 साल का डिफरेंस हो, 2 साल या 3 साल का डिफरेंस हो, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो ना। डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो सर, 2 से ज्यादा वाला वो भी कराऊंगा, 3 से ज्यादा हो वो भी कराऊंगा। एक क्लास तभी तो मांग रहा हूं कि एक क्लास में वो बचा है और डबल ट्रिपल वाला केस बचा है। और दोस्तों 5 मिनट और है, तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट और हो जाए। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, कौन गया, ये दिख रहा है आपको? हाउ मेनी इयर्स प्रिंसिपल डबल ट्रिपल मेनी टाइम्स टॉपिक रिलेटेड को, जब कुछ साल में पैसा डबल ट्रिपल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कोई पैसा 4 गुना 5 गुना कितने साल में होता है। बड़ा ही खतरनाक ट्रिक कराने वाला हूं और कल भी और क्वेश्चन कराऊंगा। जाते जाते एक शानदार सी ट्रिक आपको देके जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 72 और 73 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 4 बार आ चुके हैं। टॉपिक का नाम है कितने टाइम में पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना 8 गुना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। चलिए सारे बच्चे ध्यान दिए, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, चुटकियों में आंसर निकालने वाला। देखो, द टाइम बाय विच ए सम माने प्रिंसिपल ऑफ मनी इज 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ। कह रहा है जो पैसा मैंने लगाया था वो 8 गुना हो गया। कितना हो गया? 8 गुना हो गया। तो बताओ वही पैसा 15 साल में कितना गुना हो जाए, मतलब डबल इटसेल्फ, सॉरी 8 गुना कितने साल में होगा अगर वो पैसा डबल 15 साल में होता है। मतलब कोई पैसा आपने लगाया था वो 15 साल में डबल हो गया, मतलब 15 साल में डबल हो गया। कितने साल में? तो बताओ 8 गुना कितने साल में होगा। मतलब जो पैसा था आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की थी वो 15 डबल होगी 15 साल में, मतलब जो पैसा था वो डबल हो गया 15 साल में। बताना है कि 8 गुना पैसा कितने साल में होगा। तो बहुत आसान तरीका बताता हूं, बहुत ही आसान, कोई पेन चलाना। पैसा कितने साल में डबल हो रहा है? डबल हो रहा है 15 साल में, ठीक है। इस 15 साल को नोटिस करना, डबल हो रहा है। अब कितना चाहिए? 8 टाइम चाहिए। इस 8 के फैक्टर करो जिसमें 2 आ जाए, इस 8 के फैक्टर करो जिसमें 2 आ जाए। तो 8 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 3, होंगे नहीं होंगे बेटा? भाई जितने गुना पैसा गिरा उतने पावर कर लो, 2 की पावर 3 होंगे।
इस 3 पावर से आप जो 15 साल दिए हुए इसकी मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45 साल। 45 साल में आपका पैसा 8 गुना हो जाएगा। सर क्या बोल दिया, दोबारा समझाना एक बार। बस बेटा एक बार और देख लो, नहीं तो कल भी कराएंगे इसको। देखो क्या कह रहा है कि आपका पैसा 15 कह रहा है डबल हो जाएगा 15 साल में। जो आपने पैसा लगाया था कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वो डबल हो जाएगा 15 साल में। 15 साल में डबल हो जाएगा तो 8 गुना 8 टाइम कितने साल में होगा। इस यहां पे डबल हो रहा है तो डबल मतलब 2 हो रहा है, दुगना हो रहा है मतलब 2। अब 8 को ना जितना यहां पे डबल हो उतने में फैक्टर कर लो। 8 के फैक्टर को 2 में तो 2 की पावर 3 होता है ना। इस पावर से इस नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा दैट इज 45। अब अगला क्वेश्चन एक और करवाता हूं मैं आपको, कोई बात नहीं। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड कंपाउंड इन डबल, यहां भी डबल हो रहा है 2 में 4 साल में, 4 साल में डबल हो रहा है। अब यहां पे कह रहा है 32 गुना कितने साल में होगा, तो 32 को भी 2 की पावर में कन्वर्ट करो तो 32 बनता है 2 की पावर 5। अगर 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो 32 बनता है। अब ये जो 5 पावर बना और ये कितने साल में डबल हो रहा है 4 साल में। इस 5 और 4 की इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 20 साल। बस बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बता दी मैंने आपको। अगर ये ट्रिक समझ में नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास जो मैं लूंगा थर्सडे वाली उसमें और क्वेश्चन कराऊंगा आपको। एक बार आप देखिएगा, अगर नहीं समझ में आई तो मैं और कराऊंगा। घबराना नहीं है कि कोई बच्चे का सर लास्ट वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, डोंट वेरी, मैं यहीं से शुरुआत कर दूंगा, दोबारा बता दूंगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जिसको आ गया वेल एंड गुड, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, उसको मैं दोबारा कराऊंगा। अब आपका लॉ का टाइम हो रहा है इसलिए मैं ज्यादा लंबी क्लास खींच नहीं सकता। तो चलो दोस्तों पहले बताओ यहां तक कुछ तो समझ में आया होगा बेटा आज, ऐसा उम्मीद कर सकता हूं समझ में आया होगा। बस कंपाउंड इंटरेस्ट अब लगभग खत्म हो चुका है, एक डाउट क्लास बची है, मतलब अगले में थोड़ी सी, बाकी उसका एन्युटी 2 क्लास का और ये चैप्टर खत्म, 12 नंबर पक्के आपके। बस जाने के बाद जब वीडियो दोबारा देखो तो इस पे कमेंट और लाइक जरूर कर देना। चलिए बेटा